हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो आप सबका मैं स्वागत करती हूँ अपनी नई कहानी के साथ। तो कहानी है मिस पद्मा की। मिस पद्मा एक ऐसी औरत हैं जो कि वकालत में उन्होंने बहुत ही ऊंचा स्थान प्राप्त कर रखा है। यहाँ तक कि उनके जितने साथी पुरुष थे उन सबसे वो आगे निकल जाती हैं, और उनकी जो वो आमदनी होती है वो कभी कभी 1,000 से ऊपर भी हो जाती है, और यही बहुत ऊंचा स्थान वो वकालत में प्राप्त करती हैं। और यहाँ तक कि वो बहुत ही रूपवती, गुणवती, और उनके पास पैसे की भी कमी नहीं रहती है। बस उनको अपनी सूनेपन से वो बोर होती रहती हैं। बात उन दिनों की है जब वो, अगर उनके पास कोई केस आता था तो वो केस को स्टडी ना करके अपने उस समय में वो घूमना फिरना, पार्टीज करना, दोस्तों से मिलना, यही सब किया करती थी। ऐसा नहीं था कि मिस पद्मा के चाहने वाले नहीं थे। मिस पद्मा के बहुत चाहने वाले थे, और वो सब चाहते भी थे कि मिस पद्मा हमारी शादी हो जाए। लेकिन मिस पद्मा को कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो कि सिर्फ उसके पैसों में नहीं या उसकी खूबसूरती में नहीं, उसको पूरे मन से चाहे। पर मिस पद्मा को मिला नहीं था। पहले वो शादी नहीं की, अब अकेलापन उनको काटने को दौड़ता था। तो उन्हीं के फ्रेंड सर्कल में प्रकाश बाबू नाम के एक व्यक्ति थे जो कि प्रोफेसर थे। मन ही मन मिस पद्मा उनको पसंद भी करती थी। एक दिन वो मतलब निर्णय करती हैं कि हम प्रकाश बाबू से अपनी बातें, मतलब अपने दिल की बात मैं प्रकाश बाबू से कह के रहूँगी। तो एक दिन वो निर्णय करती हैं और प्रकाश बाबू की घर की ओर चलती हैं। रास्ते में ही प्रकाश बाबू उनसे मिल जाते हैं। दोनों में बातें होने लगती हैं, और जब बातें होने लगती हैं तो मिस पद्मा अपने मन का हाल उनसे कहने लगती हैं। तो प्रकाश बाबू कहते हैं कि भाई, अगर मैं आपके घर में रहूँगा तो आपके प्रेमी जन आएंगे तो मुझे तकलीफ़ होगी, मेरी प्रेमिकाएं मुझसे मिलने आएंगी तो आपको तकलीफ़ होगी। इससे आप मेरा बोरिया बिस्तर उठा के आप अपने घर से फेंक देंगी, और आप बोल रही हैं कि आप मेरे घर चलिए। ये बातें सुन के मिस पद्मा स्तब्ध रह जाती हैं, वो कुछ बोल ही नहीं पाती हैं। जब दोनों 1 मिनट तक शांति छाई रहती है तो प्रकाश बाबू ही बात करते हैं कि चलिए ठीक है, वैसे तो हम दोनों लोग स्वच्छंद हैं, किसी बंधन में बंधना नहीं चाहते हैं, पर एक दूसरे के प्रति हम प्रतिज्ञा तो ले सकते हैं। और इस तरह अगर हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास रख के और अपना जीवन आगे निर्वाह करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएंगी। बाकी इसके अलावा मैं स्वच्छंद रहूँगा। मिस पद्मा भी मान जाती हैं। तो प्रकाश बाबू कहते हैं कि कब से फिर आए? तो मिस पद्मा कहती हैं कि कल ही से आए। तो बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन ये तो बता दीजिए कि अगर मुझसे कभी कोई गलती हुई तो आप अपने घर में मतलब मुझे रखेंगी तो आपके नौकर मुझे उठा के फेंक देंगे। तो मिस पद्मा कहती हैं कि अब आपसे उस घर के स्वामी हैं, उस घर के ही नहीं, मेरी दौलत के स्वामी हैं, यहाँ तक कि मेरे भी स्वामी हैं। मिस पद्मा उन पे पूरा विश्वास करती हैं और चलती हैं, दोनों साथ में रहने लगते हैं। अब तो प्रकाश बाबू के ठाठ ही ठाठ थे। पहले कहाँ प्रकाश बाबू की आमदनी 200 थी, अब तो वो अपने सारे पैसे बचाते हैं, और मिस पद्मा उनके ऊपर खूब खर्च करती हैं। उनको रोज नए सूट दिलाना, रोज उनको ड्रिंक कराना, ये शौक था उनका। कभी जब उनके खुद के पैसे थे तो प्रकाश बाबू कभी कभी ड्रिंक किया करते थे। अब तो पैसे ही पैसों की बारिश थी, तो अब वो रोज ड्रिंक करते थे। अब उनकी अलग से भी गाड़ी थी, रोज अपनी कॉलेज की लड़कियों के साथ घूमना फिरना, पिक्चर देखना, ऐसे अब मतलब एकदम आवारा थे। और मिस पद्मा उन पे खूब लुटाती थी, उन पे कभी शक भी नहीं करती थी। मिस पद्मा खूब पूरे मन से किया करती थी। यहाँ तक कि उनके पास जो घड़ी थी, शहर में किसी रईस, बड़े बड़े रईसों के पास भी वो घड़ी नहीं थी जो घड़ी प्रकाश बाबू के पास थी। ऐसे ही रहते रहते 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल में मिस पद्मा अब प्रेग्नेंट हो जाती हैं। एक दिन जब मिस पद्मा घर आती हैं
तो वो देखते हैं कि प्रकाश बाबू नहीं है। अब प्रकाश बाबू भी मिस पद्मा से थोड़े खींचे-खींचे रहते थे, क्योंकि अब उनमें वो उनके चेहरे पे वो कांति नहीं रह गई थी। अब उनका चेहरा पीला पड़ गया था, प्रेगनेंसी के कारण बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो उनको अब प्रकाश बाबू का मिस पद्मा थोड़ा-सा खींची-खींची नज़र आती रहती थी, और वो उनकी बातें भी अब उनको पसंद नहीं थी। प्रकाश बाबू अब उनसे दूर रहने लगे थे। अगर मिस पद्मा बोलती कि चलो हमें कहीं लेके चलो, तो प्रकाश बाबू बोलते कि मेरा सर दर्द हो रहा है, तुम अकेले चले जाओ। जैसे ही मिस पद्मा बाहर निकलती तो प्रकाश बाबू उनसे पहले ही उड़ जाते थे। ये सारी बातें धीरे धीरे मिस पद्मा को समझ में आ रही थी कि ये कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, पर वो कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि प्रकाश बाबू के पूरे चंगुल में मिस पद्मा फंस चुकी थी। वो डरती थी कि कहीं प्रकाश बाबू उनको छोड़ के ना जाएं। एक दिन वो प्रकाश बाबू का इंतज़ार करती हैं, 10 बजाते हैं, रात के 10 बजे से 11 हो जाते हैं, 11 से 12, 12 से 1, तब दरवाज़ा खुलता है और प्रकाश बाबू आते हैं। तो मिस पद्मा कहते हैं कि इतनी रात को कहाँ थे तुम? तो प्रकाश बाबू कहते हैं कि इस अवस्था में तुमको हमारा इंतज़ार नहीं करना था, तुमको आराम करना था। मिस पद्मा उठने में चिढ़ जाती हैं और बोलती हैं कि आखिर मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। तो प्रकाश बाबू कहते हैं कि अरे मुझे जहन्नुम में जाने दो, तुमको आराम करना चाहिए। तो मिस पद्मा बड़े लगाव के साथ कहती हैं, अगर तुम जहन्नुम में जाते हो तो मुझे भी जहन्नुम में जाना चाहिए। ऐसे वाद विवाद बढ़ता रहता है। तो प्रकाश बाबू बोलते हैं कि मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं हूँ कि तुम्हारी जब तुम बोलोगी मैं बैठूंगा, जब तुम बोलोगी मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं तुमको अभी कहो तो मैं तुमको त्याग दूं, ऐसा वैसा बहुत बहस होने लगती है। मिस पद्मा बहुत पछताती हैं और बोलती हैं कि तुमने मेरे घर आके कोई एहसान नहीं किया है, कोई त्याग नहीं किया है। तो प्रकाश बाबू कहते हैं कि तुम ही ने कौन सा मेरे लिए त्याग कर दिया, ये कर दिया। मिस पद्मा को बहुत बुरा लगता है उनकी बातें। वो पता नहीं रहस्यमय तरीके से उनको क्या ऐसी तकलीफ़ रहती है कि मिस पद्मा वहीं चेयर पे बैठ के रोने लगती हैं, और प्रकाश बाबू समझ जाते हैं कि मिस पद्मा उनके पूरे गिरफ्त में है, और वो अब उनसे कभी इमोशनली जो अत्याचार होता है प्रकाश बाबू अब मिस पद्मा के साथ करते हैं। एक दिन जब डिलीवरी का समय आता है तो प्रकाश बाबू नहीं रहते हैं, नर्सेज रहती हैं। वो मिस पद्मा के हाथ में जब बालक को देती हैं, नवजात शिशु को देती हैं, तो उनसे पूछते हैं कि प्रकाश बाबू नहीं, तो नर्सेज बताती हैं कि प्रकाश बाबू नहीं आए हैं। तो उनको बड़ी तकलीफ़ होती है मिस पद्मा को। जब वो डिस्चार्ज होके घर आती हैं तो नौकर को बोलती हैं कि जाइए बैंक से पैसे ले आइए। नौकर खाली हाथ चला आता है और बताता है कि बैंक मैनेजर ने बोला कि प्रकाश बाबू ने पूरे 20,000 लेके निकाल लिए हैं। मिस पद्मा को गोली सी लगती है और वो सोचते हैं कि मेरे जीवन की सारी कमाई जो थी 20,000 रुपये, वो लेके प्रकाश बाबू चले जाते हैं इंग्लैंड किसी लड़की के साथ घूमने। मिस पद्मा बहुत पछताती हैं कि मैंने अपना सर्वस्व उस इंसान पे लुटाया और उसने मेरे साथ कितना बड़ा दगा किया। ऐसे ही वो कमरे में जाती हैं प्रकाश बाबू के और उनका सारा सामान बाहर फेंक के उसमें आग लगा देती हैं, उनकी फ़ोटोएँ फेंक देती हैं। मतलब एक ईर्ष्या सी हो जाती है प्रकाश बाबू से उनको, और तकरीबन वो 1 महीने तक इंतज़ार करती हैं पर प्रकाश बाबू नहीं आते हैं। तो मिस पद्मा समझ जाती हैं कि ये इंसान मेरे पैसे लेके चला गया और मेरा मान सम्मान सब मिट्टी में मिला गया। ये कहानी यहीं समाप्त होती है और मिस पद्मा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। आई होप आप सबको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। इसीलिए भाई, अगर आपके जीवन सुखी चल रहे हैं तो किसी ऐसे इंसान को अपने जीवन में मत इन्वॉल्व होने दीजिए। 2 पल के सुख के लिए अपने जीवन का सर्वनाश ना करें तो बेहतर है। ये मानसरोवर की बहुत ही चुनिंदा कहानियों में भी ये एक है।
मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।